बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक घने जंगलों से घिरे छोटे से गांव रुद्रपुर में एक पुराना कुआं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कुआं कभी रानी पद्मेश्वरी के महल का हिस्सा हुआ करता था। रानी बहुत सुंदर थी, पर उसके अंदर एक भयंकर क्रोध था। उसे धोखा देने वालों को वह मौत से भी भयानक सजा देती थी। एक युद्ध के दौरान जब रानी को यह खबर मिली कि उसके ही महल के एक सेवक ने दुश्मनों से मिलकर उसे धोखा दिया है, तो उसने उसे इसी कुएं में जिंदा दफना दिया। सेवक की कराहती आवाजें, उसकी चीखें कुएं की दीवारों में गूंजती रहीं। तब से कहा जाता है कि उस कुएं में आत्माएं बस गईं। समय बदला, राजाओं का युग चला गया, लेकिन कुआं वहीं रहा, अकेला, वीरान और डरावना। गांव वाले दिन में भी उस कुएं के पास जाने से डरते थे। बच्चों को सुलाने के लिए माएं कहानियों ने उस कुएं का नाम लेती थीं। सो जा, नहीं तो कुएं वाली रूह आ जाएगी। फिर आया अर्जुन, शहर में पला बड़ा, विज्ञान का छात्र, जो आत्माओं पर विश्वास नहीं करता था। गर्मी की छुट्टियों में वह अपने दादा दादी के पास रुद्रपुर आया। जैसे ही उसने कुएं के बारे में सुना, उसे हंसी आई। आज के जमाने में भी लोग भूत प्रेत पर यकीन करते हैं, उसने सोचा। लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। एक दिन उसने गांव के एक बूढ़े पुजारी से पूछा, बाबा, आप लोग इतने सालों से डर रहे हैं, लेकिन कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि असल में कुएं में है क्या? पुजारी की आंखों में डर तैर आया। उन्होंने कहा, बेटा, वहां सिर्फ डर नहीं है, वहां प्यास है। जो भी गया है, उसकी आत्मा वहां कैद हो गई। वो कुआं अब पानी नहीं मांगता, वो जिंदा इंसानों की सांसें पीता है। पर अर्जुन ने ठान लिया था। पूर्णिमा की रात उसने खुद को तैयार किया। कैमरा, टॉर्च और एक रस्सी लेकर वो रात के ठीक 12 बजे कुएं की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, चारों ओर की हवा एकदम भारी हो गई। पेड़ों की टहनियां हिलने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें छू लिया हो। कुएं के पास पहुंचते ही ठंडी लहर अर्जुन के शरीर से टकराई। उसने नीचे झांका, सन्नाटा, पर फिर एक धीमी सी सिसकती आवाज सुनाई दी, बचाओ, मुझे बचा लो। वो आवाज किसी औरत की थी। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया, रस्सी बांधी और थोड़ा नीचे उतरने लगा। तभी कुएं की दीवार से एक हाथ निकला, सफेद, सड़ा हुआ और नाखूनों से खून टपकता हुआ। अर्जुन चीखने ही वाला था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी और कुएं के अंदर एक सफेद साया तैरता हुआ दिखा। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरा पूरा स्याह और आंखें ही नहीं थीं। वो रूह बोली, अब तू भी हमारा हिस्सा बनेगा। अर्जुन के चिल्लाने की आवाज पूरी रात कुएं से आती रही, पर सुबह होते ही सब शांत हो गया। गांव वालों ने सिर्फ उसका कैमरा पाया, जिसमें अंतिम रिकॉर्डिंग अब भी मौजूद है। एक पागलपन भरी हंसी और फिर अंधेरा।